प्रतिष्ठान है, लगभग 20 वर्षों से संचालित हो रहा है। नारायण नारायण नारायण। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो आप सभी का जगवान जी पहाड़ी ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 9 बजे से। और आज मैं जा रहा हूँ तिलवाड़ा और वहाँ से जाऊँगा मैं सूर्यप्रयाग में, क्योंकि वहाँ पे खलासी की माँ चंडिका अपनी दिवारा यात्रा के दौरान गंगा स्नान के लिए आएगी और वहाँ पे उसके बाद समुद्र मंथन का कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं आगे। आज का मौसम आप देख सकते हैं, आसमान बिल्कुल साफ है, ये नीला आसमान आप देख सकते हैं। और आज पूरे दिन भर धूप रहेगी, हालांकि अब ठंड भी थोड़ा कम हो गई है। दोस्तों, अभी मैं तिलवाड़ा में बुटोला डिजिटल स्टूडियो एंड सीएससी सेंटर पे हूँ और इसके ओनर सुनील सिंह बुटोला जी हैं। आइए बुटोला जी से कुछ बातचीत करते हैं। तो बुटोला जी, आप हमें अपने सीएससी सेंटर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जगवान जी। वैसे मेरा प्रोफेशन फोटोग्राफर है और कुछ समय से ऑनलाइन जब डिजिटल इंडिया हुआ तो हमने कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का जब चलन आया पूरे देश में, तो कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन मैं करता हूँ, जिसमें कि पंचायती राज विभाग से संबंधित सेवाएं जैसे परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु संबंधित सेवाएं यहाँ पर ऑनलाइन हमारे द्वारा दी जाती हैं। और राजस्व संबंधित सेवाएं जैसे स्थायी निवास, जाति, पर्वतीय हैसियत, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सामान्य हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र सेक्रेटरी हो गया। इसके अलावा जैसे सीएससी में डिजिटल इंडिया के माध्यम से जैसे ऑनलाइन सर्विस में पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट सेवा हो गई, पीसीसी हो गई, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, और इस काम का भी काम इसके माध्यम से मेरे द्वारा किया जाता है। तो ये सारी सेवाएं आपको हमारे कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होती है। धन्यवाद बुटोला जी, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर कभी भी आप तिलवाड़ा में आएँ तो इनकी दुकान पे यहाँ पे बुटोला सीएससी सेंटर पे ज़रूर विजिट करें और आपका जो भी काम होगा, इन्होंने सारे काम बता दिए, इतने काम ये यहाँ पे करते हैं। ये फोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं। इसके अलावा सीएससी सेंटर पे जितने भी काम होते हैं सारे काम इनके यहाँ होते हैं। तो तिलवाड़ा में जब भी आप आएंगे तो इनकी दुकान पे ज़रूर विजिट करना। धन्यवाद। दोस्तों, अब चलते हैं सूर्यप्रयाग की ओर, जहाँ पर खलासी की माँ चंडिका आने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि माता का रात्रि विश्राम कल गीड़ गाँव में हुआ था और अब गीड़ गाँव से माँ चंडिका सीधे सूर्यप्रयाग में पहुँचने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि माता के एर वाले लोग माता के जयकारे लगाते हुए नंगे पैर माँ चंडिका के साथ सूर्यप्रयाग की ओर आ रहे हैं। दोस्तों, सूर्यप्रयाग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक बहुत ही पावन और आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ पर लस्तर और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। लस्तर को पूरे संसार की एकमात्र नदी माना जाता है, जो कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। और अब माँ चंडिका सूर्यप्रयाग में पहुँच चुकी है। सूर्यप्रयाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यहाँ आकर ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति, आस्था और शक्ति तीनों का एक साथ संगम हो गया हो। मान्यता है कि सूर्यप्रयाग में सूर्य की ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें नदी के साफ पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं सूर्यदेव इस पवित्र स्थान को आशीर्वाद दे रहे हों। चारों ओर ऊंचे पहाड़, कल कल बहती हुई नदी और एक अद्भुत शांति। सूर्यप्रयाग का वातावरण अपने आप में ध्यान और साधना जैसा लगता है। लोक मान्यता है कि सूर्यप्रयाग में स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपके समुद्र मंथन की एक छोटी सी लीला है, साथ में हमारी आराध्य देवी माँ चंडिका का पाठ पूजन भी चलता रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा मंचन आपके सम्मुख देवताओं और दानवों के बीच बासुकी नाग को
के मुख की तरफ और दुम की तरफ पकड़ने के लिए द्वंद्व चलता है। पलासी की मां चंडिका को गढ़वाल की लोक परंपरा में शक्ति, रक्षा और न्याय की देवी माना जाता है। सभी भक्तों का विश्वास है कि मां चंडिका अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है और संकट के समय रक्षा करती है। यहाँ सूर्यप्रयाग में मां चंडिका के आगमन पर पूरा वातावरण ही बदल गया। ढोल दमाओं की गूंज के साथ सभी श्रद्धालु मां के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आसपास के गांव से भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ मां के स्नान और समुद्र मंथन को देखने के लिए आई हुई है। और अब समुद्र मंथन के लिए जो कलाकार देवताओं और दानवों का किरदार निभा रहे हैं वे समुद्र मंथन स्थल की ओर आ रहे हैं। सूर्यप्रयाग का मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाटा बाबा का प्राचीन मंदिर है और सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो त्रिपुरेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन भी हो रहा है और साथ में माँ चंडिका के प्रसाद के लिए जो खीर बनी हुई है माँ चंडिका स्वयं उसका निरीक्षण कर रही है। दोस्तों, समुद्र मंथन सतयुग में देवों और दानवों के बीच हुआ था और इस मंथन में 14 रत्न निकले थे। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया था और बासुकी नाग को इस पर्वत पर लपेटकर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर कृत्रिम बासुकी नाग बनाया गया है और उसको मंदराचल पर्वत पर लपेटा जा रहा है और इसके बाद देवता और दानव समुद्र मंथन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हे देवताओं, हमने तुम्हें युद्ध में पराजित किया है, इसलिए इस समुद्र मंथन में तुम बासुकी नाग के मुख भाग की ओर रहोगे। दानवराज, हम देवता हर क्षेत्र में तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम पूछ की ओर रहेंगे और तुम मुख की ओर रहोगे। नारायण नारायण नारायण। ए देवताओं, देवताओं दानवों में झगड़ा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? हम देवता हमेशा इसलिए हम तुम की ओर रहेंगे और राक्षस मुख की ओर रहेंगे। समझौते का प्रस्ताव देवराज लेके आए थे, हमने मान भी लिया था। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवता क्यों नहीं मान रहे हैं? हे देवराज, दानवराज का कहना सत्य सही है। मंथन शुरू किया जाए। और इस प्रकार से अब समुद्र मंथन शुरू हो चुका है और इस समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें सबसे पहले कालकूट विष निकलता है जिसे शंकर भगवान जी पी लेते हैं और नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद कामधेनु गाय और उच्चश्रवा नाम का दिव्य घोड़ा निकलता है। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी, 5वें कौस्तुभ मणि, 6वें नंबर पे परिजात वृक्ष, 7वें पे अप्सराएं, 8वें पे लक्ष्मी जी, 9वें पे वारुणी, 10वें नंबर पे चंद्रमा, 11वें नंबर पे धन्वंतरी, 12वें नंबर पे अमृत कलश, 13वें नंबर पे पांचजन्य शंख और 14वें नंबर पे सारंग धनुष निकलता है। इस प्रकार से ये 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले थे। दोस्तों, सूर्यप्रयाग में होने वाला यह समुद्र मंथन माँ चंडिका को साक्षी मानकर प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है, जो कि हमें यह सिखाता है कि जीवन में पहले कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष आता है, लेकिन अगर श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें तो अंत में अमृत यानी कि सुख अवश्य मिलता है। लोक मान्यता है कि इस समुद्र मंथन के समय माँ चंडिका की शक्ति उपस्थित रहती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।